क्या आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है और उसके बारे में जानने के लिए आप बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे सर्च करते रहते हैं और हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो आप एक शब्द की तरफ आते हैं जिसका नाम है थायरोटॉक्सिकोसिस। अब ये कौन सा नया शब्द है, ये कौन सी नई बीमारी है, ये शब्द के बारे में मुझे बहुत लोगों ने कमेंट्स में लिखा है कि थायरोटॉक्सिकोसिस क्या होता है। मेरी इस चैनल पे थायराइड के रिलेटेड इतने सारे वीडियोस हैं, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि थायरोटॉक्सिकोसिस क्या होता है। क्या थायरोटॉक्सिकोसिस और हाइपरथायरॉयडिज्म एक ही है या दोनों में कोई अंतर है, और अगर अंतर है तो क्या अंतर है, चलिए जानते हैं हम आज उसके बारे में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। तो क्या है ये वर्ड थायरोटॉक्सिकोसिस? बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मुझे आपको बताना है तो जब आपके शरीर में थायराइड हार्मोन की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लगती है तो वो बढ़े हुए हार्मोन की वजह से आपके शरीर में जो भी लक्षण आते हैं उन सभी लक्षणों को हम कहते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस। यानी क्या है थायरोटॉक्सिकोसिस? हार्मोन बढ़ने के वजह से आने वाले लक्षण। ठीक है, अब क्या थायरोटॉक्सिकोसिस सेहत के लिए खराब है या अच्छा है? डेफिनेटली आंसर है कि ये सेहत के लिए काफ़ी खराब है। देखिए, हार्मोन्स जो होते हैं ना हमारे शरीर में, उसको सही मात्रा में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई भी हार्मोन ज़रूरत से कम या ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे शरीर के लिए आड़ असर लेके आता है, और वैसे ही है थायराइड हार्मोन। थायराइड के जो हार्मोन T3 और T4 होते हैं, ये सही तरीके के नियंत्रण में होने भी उतने ही ज़रूरी हैं। अगर हार्मोन की मात्रा बढ़ने लगती है तो उसके वजह से हमारे शरीर की हर एक कोशिकाओं के अंदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में परिवर्तन आने लगता है, और क्योंकि हार्मोन अगर ज़्यादा रहेगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होगी और उसके वजह से आपके कोशिकाएं डैमेज हो सकती हैं। ये कोशिकाएं आपके शरीर में कहीं पे भी हो सकती है, इंक्लूडिंग आपकी हड्डियाँ और आपके हृदय यानी हार्ट की मसल्स। और इसी के वजह से थायरोटॉक्सिकोसिस को नियंत्रण में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर इसको कंट्रोल में नहीं रखा तो इसके वजह से आपको थायराइड स्टोम जैसी जानलेवा समस्या भी आ सकती है। अब थायराइड स्टोम क्या है, क्यों होता है, किन लोगों को होता है, कैसे इसको जानते हैं और कैसे इसका इलाज होता है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक दूसरा वीडियो बनाया है। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो उस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे थायरोटॉक्सिकोसिस वर्सेस हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। ठीक है, तो क्या दोनों कंडीशन एक है या अलग है? जवाब है दोनों कंडीशन अलग है, लेकिन बहुत सी बार लोग ये दोनों कंडीशन को इंटरचेंजली वर्ड इस्तेमाल करते रहते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है? जब आपकी थायराइड की ग्रंथि ज़रूरत से ज़्यादा कार्य करने लगती हैं और ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन बनाने लगती है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, थायरोटॉक्सिकोसिस क्या है? जब हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होती है आपके शरीर में तो वो बढ़े हुए हार्मोन की वजह से जो भी लक्षण आते हैं उन लक्षणों को हम कहते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस। यानी हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या है? बीमारी है जहाँ पे हार्मोन ज़्यादा बन रहा है। थायरोटॉक्सिकोसिस क्या है? बढ़े हुए हार्मोन की वजह से जो भी लक्षण आ रहे हैं उसको हम कहते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस। तो मैं आशा करती हूँ अब तक का वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, बहुत सी बार लोग सोचते हैं कि जिनको हाइपरथायरॉयडिज्म है उनको थायरोटॉक्सिकोसिस आएगा,
जवाब है हाँ आएगा। लेकिन ये कब आएगा? ये शुरुआती के स्टेज में आएगा, जब आपने थायराइड को ठीक करने की कोई दवाइयाँ या ट्रीटमेंट नहीं किया है। आप प्लीज़ समझिए, डिफरेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने दवाइयाँ नहीं की है तो उसका मतलब क्या होगा? आपके शरीर में हार्मोन की मात्रा ज़्यादा है, और अगर हार्मोन की मात्रा ज़्यादा है तो आपको थायरोटॉक्सिकोसिस रहेगा। लेकिन जैसे ही आप हाइपरथायरॉयड को ठीक करने का इलाज कराते हैं, तब थायरोटॉक्सिकोसिस निकल जाना चाहिए। जी हाँ, इलाज कराने के बाद में थायरोटॉक्सिकोसिस निकल जाना चाहिए, यानी कि लक्षण है जो आपके शरीर में है वो चले जाने चाहिए। इनफैक्ट यही सबसे महत्व पॉइंट है हाइपरथायरॉयड को जब हम ठीक करते हैं। इलाज का मेन उद्देश्य ही यही है कि थायरोटॉक्सिकोसिस नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल बात है। अगर आपके शरीर में लक्षण हैं जो आपको अनकंफर्टेबल कह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएंगे, आगे की जांच पड़ताल कराएंगे और इलाज कराएंगे। इलाज कराने का महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि जो लक्षण आपको हुए हैं, जो आपको अनकंफर्टेबल कर रहे हैं, उसको हमको निकाल देना है, और वही ट्रीटमेंट का मेन गोल भी होता है। यानी हाइपरथायरॉयडिज्म में थायरोटॉक्सिकोसिस कब होगा? जब आपका थायराइड ठीक से नहीं है, इलाज नहीं हुआ है तब। अगर आपका इलाज चल रहा है तो ये लक्षण नहीं होने चाहिए, और उसके बावजूद अगर आपको लक्षण आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो भी इलाज आप कर रहे हैं वो उतना असरदायक नहीं है, आपका इलाज कमज़ोर है, आपको इलाज में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। आपको नज़दीकी थायराइड विशेषज्ञ के पास जाना है, जानने के लिए कि ये लक्षण क्यों गए नहीं हैं, क्योंकि अगर आप इसको ठीक नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको जानलेवा थायराइड स्टोन भी आ जाए। ठीक है, तो ये है हाइपरथायरॉयडिज्म और थायरोटॉक्सिकोसिस का डिफरेंस। अब कैसे पता चलेगा आपको कि आपको थायरोटॉक्सिकोसिस है, यानी कि ये सब लक्षण हैं? तो कौन से लक्षण हो सकते हैं? तो लक्षण तो काफ़ी है, मैं बताती हूँ जो मेजर लक्षण जो ज़्यादा करके लोगों को आते हैं। सबसे पहला, आपको नींद में प्रॉब्लम आ सकता है, इनसोम्निया कहते हैं, अनिद्रा जिसको कहते हैं। मानसिक में आप बहुत ज़्यादा घबराहट हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो सकती है, मेंटल कन्फ्यूजन भी हो सकता है। अगर आप आँखों की बात करें तो हो सकता है आपकी आँखें बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए, जिसको हम प्रोप्टोसिस कहते हैं। ऐसा कहते हैं लोग कि जिनको थायराइड टॉक्सिकोसिस होता है उनकी आँखों में एक स्टेयर लुक होता है, यानी अगर आप किसी चीज़ को अगर देखते ही रहते हैं, स्टेयरिंग कहते हैं, तो आपकी आंखें कैसी चौड़ी हो जाती है, वैसा स्टेयर लुक जिसको कहते हैं वो भी थायरोटॉक्सिकोसिस में आता है। अक्सर लोगों की स्किन जो होती है काफ़ी गीली होती है, मॉइस्ट होती है, बार बार पसीना आते रहता है, वज़न उनका कम होने लगता है, भूख ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वज़न कम होते जाता है। आपकी सांस की ब्रीदिंग रेट, आपका हार्ट रेट, दोनों में चेंजेस आते हैं, दोनों में की मात्रा बढ़ने लगती है। आपको टैकीकार्डिया हो सकता है, और आपको आपकी दिल की धड़कनें सुनाई देती है, जिसको हम कहते हैं पाल्पिटेशन। आपको महसूस होता है कि आपका हार्ट बहुत तेज़ी से बीट कर रहा है। बहुत सी बार अगर थायरोटॉक्सिकोसिस ज़्यादा बढ़ गया तो वैसे केसेस में अरिथमिया भी आ सकता है, और मरीजों को हार्ट अटैक जैसी भी समस्या आ सकती है। अगर आप महिला हैं तो आपके मासिक धर्म में गड़बड़ी आ सकती है, अनियमित हो सकते हैं, हो सकता है आपको गर्भ धारण करने में दिक्कत हो, इनफर्टिलिटी की भी समस्या आ सकती है। बहुत सी बार लोगों को जॉइंट में, जोड़ों में दर्द भी होता है, वीकनेस, फटीग, टायर्डनेस, थकावट, ये भी बहुत से लक्षण हैं। अक्सर मरीजों की डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत तेज़ी से कार्य करती है, और उसके वजह से उनको बार बार जुलाब होना, लूज मोशन, डायरिया की भी समस्या आती है। तो ये सारे लक्षण हैं जो होते हैं, ये थायरोटॉक्सिकोसिस में आते हैं, और लोग अक्सर कहते हैं कि ये लक्षण है हाइपरथायरॉयडिज्म में भी होते हैं, क्योंकि ये लक्षण शुरुआती के स्टेज के ही होते हैं।
ठीक है। अब चलिए जानते हैं कि थायरोटॉक्सिकोसिस आने की वजह क्या है। तो जब भी आपके थायराइड की ग्रंथि में हार्मोन ज़्यादा बनने लगेगा तो आपको थायरोटॉक्सिकोसिस आ जाएगा। तो कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे थायराइड हार्मोन ज़्यादा बनता है? सबसे पहला है ग्रेव्स डिजीज़। जी हाँ, ये एक प्रकार का ऑटो इम्यून हेल्थ प्रॉब्लम है जहाँ पे पूरी की पूरी थायराइड की ग्रंथि आपकी ज़्यादा कार्य कर रही है। ये एक प्रकार का ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। इम्यून सिस्टम आपकी थायराइड की ग्रंथि के ऊपर अटैक कर रही है जिसके वजह से हार्मोन ज़्यादा बन रहा है। तो ये पहली वजह है। दूसरी वजह है वो है टॉक्सिक नोड्यूल। ठीक है, नोड्यूल यानी कि गांठ। अगर आपकी थायराइड की ग्रंथि के अंदर गांठ है, गठान है और वो गठान ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन बनाती है तो इसको हम कहते हैं टॉक्सिक नोड्यूल। टॉक्सिक नोड्यूल के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बनाया है। अगर आपको टॉक्सिक नोड्यूल है तो उस वीडियो को डिटेल में देखिएगा, वीडियो आपको समझ में आएगा। तीसरी कंडीशन है टॉक्सिक एडिनोमा, यानी कि अगर आपकी थायराइड की ग्रंथि के अंदर कुछ ऐसी कोशिकाएं आ गई है जो ज़्यादा हार्मोन बनाती हैं तो इन टॉक्सिक थायराइड एडिनोमा, जो एक प्रकार का बेनाइन ट्यूमर है, अक्सर ये कैंसर वाला नहीं माना जाता, मैलिग्नेंट ट्यूमर नहीं होता है, लेकिन टॉक्सिक थायराइड एडिनोमा में भी आपको थायरोटॉक्सिकोसिस आ सकता है। चौथा है थायराइडाइटिस, यानी जहाँ पे आपकी थायराइड की ग्रंथि के अंदर सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन होता है। तो अक्सर जब ग्रंथि इन्फ्लेम्ड होती है तो उसके वजह से ग्रंथि के अंदर स्टोर किए गए हार्मोन ज़्यादा मात्रा में लीक होने शुरू हो जाते हैं और इसी की वजह से खून के अंदर हार्मोन की मात्रा ज़्यादा आती है और ये ज़्यादा मात्रा वाला हार्मोन आपको थायरोटॉक्सिकोसिस लेके आता है। ये इन्फ्लेमेशन कोई भी टाइप का हो सकता है। ये इन्फ्लेमेशन अगर आपकी थायराइड ग्रंथि में कोई एक्यूट वायरस का इन्फेक्शन हुआ है उससे भी हो सकता है। डिलीवरी के बाद में बहुत सी महिलाओं को पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस होता है, वहाँ पे भी थायरोटॉक्सिकोसिस पाया जाता है। अच्छी बात यह है कि थायरोटॉक्सिकोसिस कुछ वक्त में अपने आप में ही सेटल हो भी जाता है। और एक कंडीशन है जिसमें होती है दवाइयाँ। जी हाँ, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ लेते हैं, खास करके अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है जिसके इलाज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लीवोथायरॉक्सिन, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में लीवोथायरॉक्सिन और T3 हार्मोन का सेवन करते हैं तो वैसे केसेस में भी आपको थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकता है, लक्षण आ सकते हैं। उसी प्रकार कुछ दवाइयाँ हैं खास करके हार्ट में हम इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है एम्योडेरॉन और एम्फेटामाइन। अगर ऐसी दवाइयों का आप इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको थायरोटॉक्सिकोसिस आ सकता है। यानी ये सब वजह है जहाँ पे थायरोटॉक्सिकोसिस आता है। ठीक है, तो अब तक हमने देखा थायरोटॉक्सिकोसिस क्या होता है, उसके और हाइपरथायरॉयडिज्म में अंतर क्या है, लक्षण क्या होते हैं और किस वजह से ये होता है। अब जानते हैं कि थायरोटॉक्सिकोसिस आपको है या नहीं, उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं, कैसे जांच पड़ताल होती है। तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला तो ऑफ कोर्स आपके डॉक्टर आपकी खून की जांच कराएंगे जिसमें थायराइड फंक्शन टेस्ट किया जाता है। थायराइड फंक्शन टेस्ट में अक्सर हम देखते हैं कि T3 और T4 हार्मोन का लेवल कितना है। अक्सर मरीज को अगर थायरोटॉक्सिकोसिस है तो T3 और T4 हार्मोन की मात्रा ज़्यादा आती है और TSH की मात्रा कम हो जाती है। ये तो मेन टेस्ट है। फिर आगे की जांच पड़ताल ऐसे होती है कि क्या कॉज है थायरोटॉक्सिकोसिस का। तो अगर आपके डॉक्टर को लग रहा है कि आपको ग्रेव्स डिजीज़ है तो वैसे केसेस में कुछ एंटीबॉडीज़ की जांचें कराते हैं। 3 एंटीबॉडीज़ खास करके होती है। पहली है एंटी TPO एंटीबॉडी, दूसरी है एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी और तीसरी है TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी। ये तीनों एंटीबॉडी पॉजिटिव हो सकती है अगर आपको ग्रेव्स डिजीज़ है तो। अगर आपको थायराइडाइटिस है
यानी कि इन्फ्लेमेशन और सूजन है, वैसे केसेस में डॉक्टर आपकी सीबीसी, ईएसआर, एचएससीआरपी, सीआरपी ऐसे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स की भी जांचें कराते हैं। ड्रग हिस्ट्री में आपकी मेडिकेशन हिस्ट्री ली जाती है, जहां पर पूछा जाता है कि आप कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको टॉक्सिक नोड्यूल है तो वैसे केसेस में डॉक्टर आपकी गले की एग्जामिनेशन तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आपको गले की जो थायराइड ग्रंथि की अल्ट्रासाउंड, जिसको हम सोनोग्राफी कहते हैं, उसका भी सुझाव किया जा सकता है। और अगर एक आधा सिंगल नोड्यूल है तो वैसे केसेस में डॉक्टर आपको FNAC यानी फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी जैसी टेस्टिंग भी करा सकते हैं। यानी टेस्टिंग क्या होगी वो आपके इंडिविजुअल मेडिकल केस पे डिपेंड करता है, लेकिन ये सब बेसिक टेस्टिंग कराते हैं जब किसी भी मरीज़ को थायरोटॉक्सिकोसिस आता है तो। ठीक है, अब जानते हैं कि इसका इलाज कैसे होता है। तो इलाज, हम जब भी मरीज़ को थायरोटॉक्सिकोसिस आते हैं तो उस वक्त पे उनको कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं। तो मेनली जो दवाई दी जाती है वो है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स की दवा काफ़ी अच्छे से काम करती है लक्षणों को कम करने में। सिर्फ बीटा ब्लॉकर ही नहीं, उसके साथ साथ में हम ये भी पहले जानते हैं कि आपको क्यों हुआ है, और जैसे हमें वो क्यों हुआ है पता चल जाता है, उस हिसाब से उसकी भी ट्रीटमेंट होती है। शुरुआती के स्टेज में आपको अगर ग्रेव्स डिसीज़ जैसी बीमारी है तो आपको एंटी थायराइड मेडिकेशंस का सुझाव दिया जाता है, जिसमें 3 दवाइयाँ आती हैं। पहली है मेथिमाजोल, दूसरी है कार्बिमाजोल और तीसरी है प्रोपाइलथायोयूरासिल। ये तीनों दवाइयाँ दी जा सकती है, उसमें से कोई भी एक आपके केस में सूट होएगी, वैसी प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर आपको थायराइडाइटिस जैसी समस्या है, सूजन आया है, तो वैसे केसेस में शुरुआती के स्टेज में शायद से डॉक्टर आपको एंटी थायराइड दवाइयाँ ना भी दे, वो अगेन केस टू केस डिपेंड करता है। यानी ये सभी ट्रीटमेंट की जो लाइन ऑफ एक्शन है जो दी जाती है अगर आपको थायरोटॉक्सिकोसिस है तो। ठीक है, अक्सर थायरोटॉक्सिकोसिस कुछ हफ्ते कुछ महीनों में ठीक हो जाता है और लक्षण गायब हो भी जाते हैं। अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं उसके बावजूद अगर आपको लक्षण हो रहे तो इसका मतलब यही है कि जो भी दवाई आप ले रहे हैं या तो आपके शरीर में सूट नहीं कर रही है, या तो उतना असर नहीं ला रही है, या तो जो दवा आप ले रहे हैं उसका डोज आपके केस के हिसाब से कम है। तो वैसे केसेस में आपको आपके नज़दीकी थायराइड विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये देखने के लिए कि क्या वजह है, और जो भी वजह है उसको ठीक कराइए। क्योंकि अगर आप इसको ठीक नहीं करेंगे और थायरोटॉक्सिकोसिस के अगर स्टेज में आप है और उस वक्त पे कुछ भी एक्यूट चेंजेस आ गए आपके ज़िंदगी में, तो सीधा ये प्रेसिपिटेट होके आपको जानलेवा थायराइड स्टोन तक लेके जा सकते हैं। और इसीलिए थायरोटॉक्सिकोसिस को नियंत्रण में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो भी जाता है। ठीक है, तो ये है थायरोटॉक्सिकोसिस और उसके कॉम्प्लिकेशंस। अच्छी बात यह है कि थायरोटॉक्सिकोसिस खुद ही कुछ हफ्ते कुछ महीनों में अपने आप में दवाइयों के साथ में सेटल हो भी जाता है और प्रॉब्लम्स नहीं लेके आता, अनलेस एंड अनटिल कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हो तो। ठीक है, तो ये हमने देखा आज कि थायरोटॉक्सिकोसिस क्या है, उसके और हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या अंतर है, क्या सिमिलैरिटी है, क्या लक्षण होते हैं, और उसके बारे में सब हमने देखा। मैं आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के बाद में आपको कुछ नई और सही जानकारी हासिल हो। अगर हाँ तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड और ख़ास करके थायराइड रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। अगली बार हम वापस मिलेंगे कोई एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, लेकिन तब तक अगर आपके कोई भी निजी पर्सनल सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं हर एक कमेंट्स को पढ़ते रहती हूँ, जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश भी करती हूँ। फिर मिलेंगे, तब तक नमस्ते।